बात कर रहे हैं झीलों में, और आज अपन जो झील पढ़ेंगे उसका नाम सबसे पहले पुष्कर झील। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बिल्कुल प्रसिद्ध झील है, और मैं कहूँ आपको कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है ये पुष्कर झील। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और झील का नाम है पुष्कर झील। बिल्कुल दोस्तों, कहाँ पर है तो शायद सबको पता होगा, नाम आता है अजमेर में। बिल्कुल, कहाँ पर है तो नाम आता है अजमेर। बिल्कुल दोस्तों, अजमेर में है। बिल्कुल अजमेर में, शायद सभी जानते होंगे इसको। बिल्कुल, पुष्कर झील जो है वो अजमेर में। दोस्तों, बात करते हैं इस पुष्कर झील के निर्माण की। अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि निर्माण की अगर बात करें तो इस पुष्कर झील से संबंधित बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल भद्र जी, बिल्कुल एक बहुत ही पवित्र स्थान है पुष्कर झील। बिल्कुल दोस्तों, सभी के सभी इसके बारे में जानते होंगे, क्या क्या नाम इसको दिया गया है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके निर्माण के बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, वैसे ये जो झील है ये करेक्टर झील, इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के मुख में बिल्कुल ज्वालामुखी के मुख में पानी भरने से इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत बड़ा ज्वालामुखी का उद्गार होता था, और ज्वालामुखी के दौरान जो है ज्वालामुखी जब निकलती थी उससे लावा निकलता था, आसपास के एरिया में वो जमा हो जाता, जिससे आसपास के चारों तरफ जो है वो पहाड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं, क्योंकि उस ज्वालामुखी से जो मिट्टी वगैरह निकली वो इधर उधर जमा हो गई, कंकड़ पत्थर निकले वो इधर उधर जमा हो गए। तो आसपास की जो पहाड़ियां हैं, विशेष तो उनका निर्माण अगर प्राचीन काल का इतिहास उठा करके देखें तो अपन पाएंगे जो पुष्कर झील के चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं वो सारी की सारी ज्वालामुखी के दौरान निकले हुए मलबे से बनी हुई है। अब जब वो ज्वालामुखी जब बंद हो गई, बिल्कुल ज्वालामुखी जब बंद हो गई तो इसके मुख में पानी भर जाने से, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको करेक्टर की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको करेक्टर की संज्ञा दी जाती है, करेक्टर नाम दिया जाता है, करेक्टर। और करेक्टर में जब पानी भर जाता है, करेक्टर में जब पानी भर जाता है तो जो झील बनती है दोस्तों, उस झील को करेक्टर झील की संज्ञा दी जाती है। तो अब आप यहां पर समझ गए होंगे कि ज्वालामुखी के मुख में पानी भर जाने से जिस झील का निर्माण होता है उसको करेक्टर झील कहते हैं। इसका मतलब यह है कि पुष्कर जो झील है ये भी करेक्टर झील का उदाहरण है दोस्तों। बिल्कुल, तो यहाँ पर निर्माण इसका जो है वो ज्वालामुखी के मुख में पानी भर जाने से हुआ, इसलिए दोस्तों ये करेक्टर झील का उदाहरण है। कौन सी झील है? करेक्टर झील का उदाहरण है। बिल्कुल दोस्तों, करेक्टर झील का उदाहरण है। करेक्टर झील का उदाहरण है। जबकि यहाँ पर बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं कि कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वान इस चीज को मानते हैं कि इसका निर्माण जो है, कुछ विद्वानों के अनुसार इसका निर्माण जो है वो पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा इसका निर्माण करवाए जाने के कारण जो है इसको पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा इसका निर्माण करवाए जाने के कारण जो है इसका नाम पुष्कर रखा गया। बिल्कुल, जबकि दोस्तों कुछ विद्वानों के अनुसार यह भी है कि इसका जो निर्माण है वो अपने ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा भगवान जिसको अपन मानते हैं, ब्रह्मा जी जो है उसके हंस जो है, क्या कहेंगे कि उसकी ब्रह्मा जी की सवारी थी जिसको नाम दिया जाता था हंस। ये जो हंस है ये पुष्प की सवारी करते थे। किसकी सवारी? पुष्प की। तो ब्रह्मा जी का जो हंस है, ब्रह्मा जी का जो हंस जो है उसका, ब्रह्मा जी जो है वो हंस की सवारी करते थे, और हंस जो है वो पुष्प की सवारी करता था। और हंस के जो पुष्प थे, और पुष्प यहाँ पर बताए गए हैं कि भाई प्राचीन काल में ऐसा एक कहानी यहाँ पर जुड़ी हुई है कि ब्रह्मा जी जो है
हाँ, कि ब्रह्मा जी जो है वो ऐसा बताते हैं कि भाई जब पृथ्वी पर बहुत सारा पाप बढ़ने लगा तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के पापों को कम करने के लिए ब्रह्मा जी ने ये डिसाइड किया सभी देवताओं से मिलकर के कि अपन एक बहुत ही बड़ा यज्ञ का आयोजन करेंगे, एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करेंगे, बिल्कुल बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करेंगे। और वो यज्ञ कहाँ पर होना चाहिए, तो ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि इस अपने हंस को कि ये जो पुष्प लेकर के जहां पर जाएगा और जहां पर ये पुष्प गिर जाएगा वहीं पर अपने यज्ञ का आयोजन करेंगे, बिल्कुल वहीं पर अपन यज्ञ का आयोजन करेंगे। दोस्तों ऐसा मनगढ़ंत कहानी जुड़ी हुई है कि जैसे ही वो वहां से हिमालय से अपने हंस जो है वो अपने मुख में पुष्प लेकर के उड़ता है और उड़ते उड़ते वो राजस्थान में आता है और राजस्थान में आकर के अजमेर में वो अपने पुष्प गिरा देता है और जहां पर वो पुष्प गिराता है वहीं पर एक सुंदर सी झील का निर्माण होता है जिसको नाम पुष्कर दे दिया जाता है। दोस्तों कुछ विद्वानों के अनुसार है, हाँ, वो जो पुष्प थे ब्रह्मा जी के हंस के द्वारा गिराए हुए जो पुष्प हैं वो 3 पुष्प वहां पर, बिल्कुल 3 पुष्प जो हैं वो वहां पर गिराए गए, 3 पुष्प वहां पर गिराए गए। और दोस्तों 3 जो पुष्प वहां पर गिराए गए उसमें एक पुष्प का नाम कनिष्ठ, एक पुष्प का नाम जो है वो कनिष्ठ पुष्प, एक पुष्प का नाम वहां पर बताया गया है कि मध्यम पुष्प और एक पुष्प का नाम बताया गया है कि वरिष्ठ पुष्प। तो जो 3 पुष्प उसके मुख से गिराए गए जिसमें कनिष्ठ पुष्प, मध्यम पुष्प और वरिष्ठ पुष्प, 3 पुष्प वहां पर गिराए गए और वहीं पर हाँ भगवान ब्रह्मा जी के कल्पना के अनुसार वहां पर एक सुंदर सी झील का निर्माण करवाया गया जिसका नाम है पुष्कर झील। दोस्तों उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि बाद में वहीं पर यज्ञ का आयोजन किया गया, वहीं पर सभी देवताओं के द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया। और उस यज्ञ की एक मनगढ़ंत कहानी जुड़ी हुई है कि जैसे यज्ञ हो रहा था तो उस यज्ञ में ब्रह्मा जी यज्ञ में बैठते हैं और ब्रह्मा जी यज्ञ में बैठते हैं, उनके साथ में जो है गायत्री वहां पर मौजूद नहीं होती तो एक कन्या को लेकर आते हैं जिसका नाम सावित्री होता है। सावित्री को यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ बिठाते हैं, यज्ञ पूरा होता है। जैसे यज्ञ पूरा होता है तो गायत्री वहां पर आती है और वो उस सावित्री को श्राप दे देती है, सावित्री को श्राप दे देती है कि आप पत्थर की हो जाएंगी और फिर सावित्री गायत्री को श्राप देती है आप पत्थर के हो जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से मनगढ़ंत कहानी जुड़ी हुई है कि इसी कारण ब्रह्मा जी के किनारे जो है ब्रह्मा जी की जो झील है, सॉरी जो पुष्कर जो झील है, पुष्कर जो झील है, पुष्कर झील के किनारे जो है वो गायत्री और सावित्री की पीठ, वहां पर गायत्री और सावित्री की मूर्ति वहां पर बनी हुई है, वहीं पर ब्रह्मा जी की मूर्ति बनी हुई है। ये बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां वहां पर जुड़ी हुई हैं दोस्तों, बिल्कुल। जबकि ये जो है करेक्टर झील का उदाहरण है, बिल्कुल अमर सिंह जी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के मुख में पानी भर जाने से हुआ, तो ये करेक्टर झील का उदाहरण है। विशेषतः ज्योग्राफी इस बात को नहीं मानती, ज्योग्राफी के अनुसार जो है ये करेक्टर झील का उदाहरण माना जाता है दोस्तों, बिल्कुल। कौन सी झील होगी तो नाम आता है करेक्टर झील, हाँ बिल्कुल। तो इसके बारे में मैं आपको सारे तथ्य, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर बता देता हूं। हाँ, तो देखते हैं उसके बाद में दोस्तों जो पुष्कर झील है अजमेर में, पुष्कर जो झील है अजमेर में, ये करेक्टर झील का उदाहरण है, करेक्टर झील। दोस्तों बिल्कुल आपको 1 मिनट के लिए बिल्कुल ठहरना पड़ेगा। मैं एक बार पेन में इंक की प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये जो पुष्कर झील है अपनी अजमेर में, तो इसके उदाहरण की अगर अपन बात करेंगे तो कौन सी झील का उदाहरण होगा,
करेटर झील का ये उदाहरण है, करेटर झील का उदाहरण है दोस्तों। इसी झील के किनारे की अगर मैं बात करूं तो इस झील के किनारे जो है ये, इस झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, ब्रह्मा जी का मंदिर इस झील के किनारे दोस्तों बना हुआ है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो इस झील के किनारे, इस झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। हाँ, आजकल तो क्या है कि ब्रह्मा जी का मंदिर अपने एक बालोतरा बाड़मेर में और बना दिया गया, जबकि इससे पहले की अगर अपन बात करें तो ये ब्रह्मा जी का जो मंदिर है ये विश्व का दोस्तों मैं आपको बता देता हूं सबसे पुराना मंदिर है, विश्व का सबसे पुराना मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर। बिल्कुल दोस्तों, पूरे विश्व के लोग इसकी मान्यता रखते हैं, मतलब पूरे संसार के लोग यहाँ पर आते हैं ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए। तो विश्व का सबसे बड़ा अगर मंदिर, अगर सबसे पूजनीय मंदिर अगर माना जाता है तो वो इसी पुष्कर झील के किनारे है, पुष्कर झील के किनारे दोस्तों। बिल्कुल ये इस प्रकार से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर, राजस्थान का सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर या विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कौन सी झील के किनारे है दोस्तों? आपका आंसर होना चाहिए पुष्कर झील के किनारे। हाँ बिल्कुल, विश्व का सबसे बड़ा जो पुराना मंदिर माना जाता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर विधिवत तरीके से यहाँ पर पूजा की जाती है, बिल्कुल ब्रह्मा जी का मंदिर। तो कौन सी झील के किनारे? नाम हो जाएगा पुष्कर झील के किनारे, बिल्कुल। और हाँ, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पवित्र ये मंदिर माना गया है, सबसे पवित्र मंदिर माना गया है। इसलिए अधिकांश जो राजस्थान के लोग हैं, पूरे भारत के लोग हैं, विश्व के जो लोग हैं, वो ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए यहां पर जाते हैं। इसलिए दोस्तों इसको, हाँ, इसी पुष्कर झील को कहा जाता है। इसके अन्य नाम की अगर अपन बात करें दोस्तों, इसी पुष्कर झील को कहा जाता है तीर्थराज के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। विशिष्ट बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, इसलिए पुष्कर झील को कहा जाता है तीर्थराज। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर हाँ बिल्कुल तीर्थराज इसको कहते हैं। इसी को कहा जाता है दोस्तों हाँ तीर्थों का, हाँ तीर्थों का मामा दोस्तों इसको कहते हैं, तीर्थों का मामा, तीर्थराज या तीर्थों का मामा। बिल्कुल दोस्तों, इसी को कहते हैं तीर्थराज या तीर्थों का मामा, या दोस्तों इसी को कहते हैं आदि तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है। आदि तीर्थ इसी को कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल पुराना तीर्थ, अगर सबसे पुराना तीर्थ अगर अपना राजस्थान में यहाँ पर नाम दें तो नाम आ जाता है पुष्कर झील। ब्रह्मा जी के शासनकाल, ब्रह्मा जी के काल से, यानी कि कहने का मतलब देवताओं के युग से इस चीज को माना गया है। हाँ दोस्तों, इसी को एक नाम और दिया जाता है, इसी को कहा जाता है कोंकण तीर्थ, कोंकण तीर्थ। हाँ तो दोस्तों, ये नाम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार दोबारा से इस चीज को दोबारा से दोहराएंगे आप। बिल्कुल दोस्तों, इस चीज को दोबारा से एक बार आप दोहराएंगे कि पुष्कर झील को किस नाम से भी जानते हैं। तो नाम आएगा नंबर 1 तीर्थराज, नंबर 2 तीर्थों का मामा, नंबर 3 तीर्थ आदि तीर्थ, नंबर 4 कोंकण तीर्थ। हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है? प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे प्रश्न आ गया है तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है तो आएगी पुष्कर झील। प्रश्न आ जाए राजस्थान में तीर्थों का मामा किसको कहते हैं? हाँ, राजस्थान में तीर्थों का मामा किसको कहते हैं? तो नाम आ जाता है पुष्कर। बिल्कुल, अगर प्रश्न आ जाए आदि तीर्थ किसको कहते हैं तो पुष्कर, और कोंकण तीर्थ किसको कहते हैं तो नाम आ जाता है पुष्कर, जो है उसको कोंकण तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, सारी की सारी चीजें जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। हाँ बिल्कुल, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है इस झील के अंदर, झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है। लोग ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं और ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं और पुष्कर झील में पुष्प अर्जित करते हैं। बिल्कुल, पुष्प अर्जित कर, सॉरी इसको अर्पित बोलेंगे अपन, पुष्प अर्पित कर। इसके अंदर पुष्प अर्पित कर, हाँ, मन्नत मांगी जाती है, मनोती मांगे, यानी अपनी जो भी क्या कहेंगे, अपनी जो इच्छा की पूर्ति के लिए जो भी अपन मांगते हैं भगवान से, वो सारी जो चीजें जो है वहां पर पुष्प अर्जित किए जाते हैं। तो इस चीज को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि कौन सी झील में पुष्प अर्पित किए जाते हैं, तो कौन सी झील हो जाएगी? पुष्कर। बिल्कुल, हाँ, उसके बाद में हाँ बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है सतीश जी, बिल्कुल ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो बालोतरा बाड़मेर में भी है, जबकि सबसे बड़ा जो मंदिर वो पुष्कर में, अजमेर में है। हाँ बिल्कुल, उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पुष्कर झील है,
पुष्कर जो झील है, इस झील के किनारे जो ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, यहां पर कार्तिक मास के दोस्तों पूर्णिमा की बात करता हूं मैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को दोस्तों यहां पर राजस्थान का सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मेला यहां पर आयोजित किया जाता है और नाम है ब्रह्मा जी का मेला यहां पर आयोजित किया जाता है, जिसको दोस्तों पुष्कर मेले के नाम से भी जाना जाता है। इसको पुष्कर मेले के नाम से, पुष्कर का मेला के नाम से भी दोस्तों ये मेला प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर प्रश्न आता है कि ब्रह्मा जी का मेला या पुष्कर का जो मेला है वो कब आयोजित किया जाता है। तो उसके लिए आप याद रखिए कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहां पर ब्रह्मा जी का या पुष्कर का मेला आयोजित किया जाता है। और दोस्तों बिल्कुल दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, हाँ दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मेला है, इस मेले की खास विशेषता है दोस्तों, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्वाधिक रंग बिरंगा या जिसको मैं कहूं सांस्कृतिक विविधता, बिल्कुल दोस्तों सांस्कृतिक विविधता वाला मेला है। बिल्कुल यहां पर प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सांस्कृतिक विविधता वाला मेला कौन सा है। तो नाम आ जाता है बिल्कुल दोस्तों पुष्कर का मेला जो है, हाँ पुष्कर का जो मेला है, ब्रह्मा जी का मेला है, ये राजस्थान में सर्वाधिक सांस्कृतिक विविधता वाला मेला है। या इसको दोस्तों अपन बिल्कुल यहाँ पर इस चीज को भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सबसे ज्यादा रंग बिरंगा, हाँ विभिन्न संस्कृतियों के लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, रंग बिरंगी छटा जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। कौन से मेले में? तो पुष्कर के मेले में। बिल्कुल दोस्तों ब्रह्मा जी के पुष्कर के मेले में। तो ये राजस्थान में सर्वाधिक सांस्कृतिक विविधता वाला मेला है दोस्तों। बिल्कुल हाँ, इसके बाद में अगर बिल्कुल यहां पर बात करें, हाँ बिल्कुल अगर यहां पर बात करें दोस्तों, ये सर्वाधिक सांस्कृतिक विविधता वाला मेला तो है ही है, लेकिन साथ में दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इसमें, हाँ इस मेले में सबसे ज्यादा सर्वाधिक दोस्तों यहां पर सर्वाधिक विदेशी सैलानी यहां पर भाग लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों यहां पर सर्वाधिक विदेशी सैलानी यहां पर भाग लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी सैलानी कौन से मेले में भाग लेते हैं। तो ये नाम भी आ जाता है कौन सा मेला दोस्तों? पुष्कर का मेला। बिल्कुल दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कि प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक विदेशी सैलानी कौन से मेले में, तो वो भी पुष्कर का मेला। सर्वाधिक सांस्कृतिक विविधता, सर्वाधिक रंग बिरंगा जो मेला है वो भी कौन सा मेला? पुष्कर का मेला। तो सर्वाधिक सांस्कृतिक विविधता पुष्कर का मेला, सर्वाधिक विदेशी सैलानी पुष्कर का मेला। हाँ और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, हाँ यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों ये जो मेला है आय की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? आय दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इनकम यहां पर होती है। तो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला दोस्तों यहां पर आयोजित किया जाता है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला जो है वो भी है कौन सा? पुष्कर का मेला दोस्तों। बिल्कुल हाँ, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है, हाँ बिल्कुल प्रश्न आता है कि आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो नाम आता है दोस्तों पुष्कर का मेला या ब्रह्मा जी का जो मेला है, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पर एक बार इस चीज को दोबारा से देख ले, करेक्टर झील है, ब्रह्मा जी का मंदिर इसके किनारे बना हुआ है, पुष्कर झील में पुष्प अर्जित करके मनौती मांगी जाती है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का मेला या पुष्कर का मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और आय की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, सर्वाधिक सांस्कृतिक विविधता वाला सबसे बड़ा मेला है। और मैं कहूँ आपको कि राजस्थान का सर्वाधिक रंग बिरंगा मेला है पुष्कर का मेला, और राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी सैलानी भाग लेते हैं। तो नाम आता है पुष्कर का मेला। बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ उसके बाद में अगर अपन बात करें, हाँ उसके बाद में अगर
पुष्कर के मेले की अगर अपन बात करें दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ कि ये जो वर्मा जी का मंदिर यहाँ पर है, इसी के किनारे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सावित्री का मंदिर और गायत्री का मंदिर है। ये दो, हाँ, जिसको पीठ अपन कह सकते हैं, गायत्री का मंदिर। दोस्तों ये दो मंदिर यहाँ पर और प्रसिद्ध हैं, एक सावित्री का मंदिर और गायत्री का मंदिर और वर्मा जी का मंदिर। तीनों मंदिर यहाँ पर, बिल्कुल दोस्तों, तीनों मंदिर यहाँ पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। नहीं सतीश जी, भीड़ बढ़ा के को सैलानी नहीं कहते, सैलानी कहते हैं जो विदेशी लोग आते हैं उनको। हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्मा जी का मंदिर, सावित्री का मंदिर और गायत्री का जो मंदिर है, तीनों के तीनों मंदिर कौन सी झील के किनारे बने हुए हैं? तो नाम आता है पुष्कर झील के किनारे। पुष्कर झील के किनारे जो है, हाँ पुष्कर झील के किनारे जो है ये तीनों मंदिर जो है वो बने हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीजें इस झील से जुड़ी हुई हैं। मैं सभी के बारे में आपको बारीकी से, सभी चीजों के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ दोस्तों, उसके बाद में अगर अपन बात करें इस झील के, हाँ इस झील के चारों ओर, इस झील के चारों ओर दोस्तों, इसके चारों ओर की मैं बात करूं दोस्तों, 52 घाट यहाँ पर बने हुए हैं। इस झील के चारों ओर जो है 52 घाट बने हुए हैं दोस्तों। बिल्कुल, इस झील के चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है ये भी, 52 घाट जो है इस झील के चारों तरफ बने हुए हैं दोस्तों। इसमें अगर अपन बात करें सबसे बड़ा घाट, सबसे बड़ा घाट दोस्तों, सबसे बड़ा घाट है जयपुर घाट। जयपुर घाट, बिल्कुल दोस्तों, सबसे बड़ा घाट है जिसका नाम है जयपुर घाट। बिल्कुल, हाँ जयपुर घाट जो है, हाँ बिल्कुल जयपुर घाट जो है ये हाँ ये पुष्कर झील का सबसे बड़ा घाट है जयपुर घाट। जयपुर घाट, हाँ अगर बात करें सबसे पवित्र घाट की, सबसे पवित्र घाट, बिल्कुल दोस्तों, अगर सबसे पवित्र घाट की बात करें तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पवित्र घाट है जिसका नाम रखा गया है गंगा घाट। बिल्कुल दोस्तों, गंगा घाट जो है ये सबसे पवित्र घाट, बिल्कुल गंगा घाट जो है वो सबसे पवित्र घाट माना गया है दोस्तों। बिल्कुल, सबसे पवित्र घाट कौन सा घाट? तो गंगा घाट। प्रश्न आता है एग्जाम में, सीधा सा प्रश्न आता है कि पुष्कर झील का कौन सा घाट सबसे पवित्र घाट माना जाता है? तो नाम दिया जाता है गंगा घाट। दोस्तों इसमें एक घाट है जिसका नाम है, हाँ गांधी घाट। एक घाट है जिसका नाम है गांधी घाट, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। गांधी घाट जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि गांधी घाट जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी, गंगा तो नाम से पवित्र है। हाँ गांधी जो घाट है दोस्तों, हाँ इस गांधी घाट का निर्माण ये थोड़ा सा प्रसिद्ध इसलिए है कि इसका निर्माण दोस्तों मैडम मेरी ने करवाया था दोस्तों। बिल्कुल, मैडम मेरी ने इसका निर्माण करवाया था 1912 में। और ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल, यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि गांधी घाट का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर होना चाहिए मैडम मेरी ने। हाँ बिल्कुल दोस्तों, गांधी घाट का निर्माण मैडम मेरी के द्वारा 1912 में करवाया गया। बिल्कुल दोस्तों, 1912 में करवाया गया था गांधी घाट का निर्माण मैडम मेरी के द्वारा। तो 3 घाट यहाँ पर आपको याद रखने हैं। इसमें आपको तो टोटल जो घाट है चारों ओर टोटल जो घाट है वो तो 52 घाट है। 52 घाट है, हाँ 52 घाट है, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध घाट है, सबसे बड़ा जो घाट है वो जयपुर घाट है। सबसे बड़ा जो घाट है वो जयपुर घाट है, हाँ। जबकि सबसे पवित्र जो घाट है वो दोस्तों गंगा घाट सबसे पवित्र घाट माना जाता है। जबकि एक घाट है जिसका नाम है गांधी घाट, और दोस्तों इसका निर्माण जो है वो मैडम मेरी ने 1912 में करवाया था। बिल्कुल दोस्तों, उसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर इस जब गांधी जी की यहाँ पर बात आ गई, गांधी जी की जब यहाँ पर बात आ गई दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस पुष्कर झील में, कौन सी झील में? पुष्कर झील में। बिल्कुल दोस्तों, पुष्कर झील में गांधी जी की इच्छा पर, हाँ महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन, बिल्कुल दोस्तों अस्थियों का विसर्जन किया गया था। बिल्कुल ये इच्छा थी महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की इच्छा थी कि
मेरे, हाँ हाँ, गांधी जी की इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद में जो है मेरी अस्थियों का विसर्जन जो है वो पुष्कर झील में किया जाए, क्योंकि पुष्कर सबसे पवित्र झील है। हाँ, इसलिए दोस्तों पुष्कर झील में महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन, बिल्कुल गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था दोस्तों। इसी झील के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री, हाँ, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी इस झील में किया गया था दोस्तों। इस चीज को भी आप इंगित करिए, नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल दोस्तों। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक बार दोबारा से यहाँ पर आप देखेंगे। हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर दोबारा से आप देखेंगे पुष्कर झील में महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी अस्थियों का विसर्जन भी इसी पुष्कर झील में किया गया था दोस्तों। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, हर चीज को स्क्रीनशॉट लेते जाएं और लिखते जाएं आप, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लें। हाँ दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊं यहां पर कि ये जो झील है, पुष्कर जो झील है, ये पुष्कर जो झील है, इस झील के किनारे बैठ करके दोस्तों ऐसा माना गया है कि वेद व्यास जी ने दोस्तों महाभारत की रचना की थी। बिल्कुल, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी झील के किनारे जो है, इसी झील के किनारे, हाँ बिल्कुल इसी झील के किनारे वेद व्यास जी ने इस झील के किनारे बैठ करके महाभारत की रचना की थी। तो ये महाभारत की रचना की थी दोस्तों। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाँ किस झील किनारे महात्मा गांधी जी, किस झील के किनारे वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, तो नाम आता है कौन सी झील? पुष्कर झील। हाँ दोस्तों, उसके बाद में अगर बात करें, बिल्कुल महाभारत की रचना, उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें पुष्कर झील की, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पुष्कर झील है, इस पुष्कर झील में, हाँ बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल दीपदान की प्रथा यहाँ पर प्रचलित है। बिल्कुल दीपदान की जो प्रथा है वो प्रचलित है यहाँ पर, यानी प्रचलित है बिल्कुल, यानी कि जलते हुए जो दीप हैं वो उस झील में हाँ अर्पित किए जाते हैं, बिल्कुल अर्पित किए जाते हैं। बिल्कुल दीपदान की प्रथा भी यहाँ पर प्रचलित है। बिल्कुल ये दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है। हाँ उसके बाद में अगर अपन बात करें इस पुष्कर झील की अगर और सारी चीजें यहाँ पर अगर अपन देखें दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक महारानी थी जिसका नाम था रुद्रानी। महारानी, ये जोधपुर की महारानी मानी जाती है, महारानी रुद्रानी। दोस्तों ये प्रतिदिन, ऐसा माना गया है कि प्रतिदिन, हर रोज प्रतिदिन 1000 दीप जलाकर जो है, हाँ बिल्कुल दोस्तों 1000 दीप जलाकर ब्रह्मा जी की आरती करती थी। दोस्तों देखो कितनी बड़ी मान्यता थी। बिल्कुल इस चीज को वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल दोस्तों हाँ जेल, हाँ देखिए यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर हाँ महारानी रुद्रानी जो है वो प्रतिदिन 1000 दीप जलाकर ब्रह्मा जी की आरती करती थी। बिल्कुल दोस्तों। हाँ उसके बाद में अगर बात करें, अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर पुष्कर झील, एक चीज यहाँ पर और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, और वो ये है कि इस झील को साफ करने के लिए, बिल्कुल दोस्तों इस झील को साफ करने के लिए
सफाई के लिए, बिल्कुल इस झील को साफ करने के लिए, सफाई के लिए दोस्तों 1998 में कनाडा सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग दिया गया था दोस्तों। इस चीज को भी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे आप, आर्थिक सहयोग दिया गया, बिल्कुल आर्थिक सहयोग दिया गया। तो इस चीज को भी वेरी इंपॉर्टेंट आप बिल्कुल इंगित करेंगे आप कि पुष्कर झील की सफाई को लेकर के 1998 में किस सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग दिया गया, आर्थिक सहयोग दिया गया, तो नाम आता है कनाडा सरकार के द्वारा। बिल्कुल दोस्तों, कनाडा सरकार के द्वारा जो है वो 1998 में आर्थिक सहयोग दिया गया था। कौन सी झील की सफाई के लिए? पुष्कर झील की सफाई के लिए। बिल्कुल 97-98 बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल हाँ बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी नोट करेंगे आप। तो ये था बिल्कुल पुष्कर झील की वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट बातें। उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों अगली झील, तो नाम आता है पिछोला झील। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी झील? पिछोला झील। और ये सबको पता होगा दोस्तों, ये पड़ती है उदयपुर में। उदयपुर में कौन सी झील? तो नाम आता है पुष्कर झील उदयपुर। बिल्कुल दोस्तों। अच्छा, इस झील के बारे में अगर बात की जाए, इसके निर्माण के बारे में अगर बात की जाए, दोस्तों अगर बात की जाए, तो नाम आता है पिच्छू नामक बंजारे का। दोस्तों ऐसा माना गया है कि लगभग 14वीं सदी में महाराणा लाखा के समय दोस्तों ऐसा माना गया है कि अपने राजस्थान में, आपको यहाँ पर थोड़ा सा लोकेशन बता देता हूँ कि ये पुष्कर जो पिछोला झील है, पिछोला जो झील है ये उदयपुर में, यहाँ पर पिछोला झील है। ऐसा बताते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पचपदरा बाड़मेर से और बंजारे जाति के जो लोग हैं, ये नमक बेचने के लिए नमक का व्यापार करते थे। क्योंकि आपको सबको पता होगा कि पचपदरा बाड़मेर में सबसे उत्तम क्वालिटी का नमक यहाँ पर जो है वो बनता है। सबसे उत्तम क्वालिटी का नमक बनता है राजस्थान में, पचपदरा बाड़मेर में। तो यहाँ से बंजारे जाति के जो लोग हैं, ये नमक का व्यापार करते थे। यहाँ से नमक खरीद करके और इधर मेवाड़ की तरफ बेचने के लिए ये अपने नमक लेकर के जाते थे। बिल्कुल मेवाड़ की तरफ अपना नमक बेचने के लिए जाते थे। अपने बैलों पर नमक को लाद करके और ये जाते थे मेवाड़ की तरफ। अब उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ऐसा बताया गया है कि एक बार पिच्छू नाम का बंजारा जो है वो अपने बैल पर, और बैल का नाम भी मिलता है मोती, जो बैल है मोती बैल का नाम मिलता है मोती। तो अपने मोती बैल पर नमक लाद करके और मेवाड़ में नमक बेचने के लिए जाता है। चलते चलते यहाँ सुनसान जंगल में, और उसके बैल को प्यास लगती है, और जैसे प्यास लगती है तो अपने बैल को पानी पिलाने के लिए इधर उधर पानी तलाशता है, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। बिल्कुल पानी कहीं नहीं मिला। और पानी जब कहीं नहीं मिला दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि जब पानी नहीं मिला तो ऐसा बताते हैं कि उसके बैल ने पानी की कमी यानी कि प्यास में तड़प करके उस बैल ने अपने प्राण दे दिए, अपनी जान दे दी। उसका बैल मर गया। और जब बैल मर गया तो पिच्छू नाम के बंजारे ने सौगंध खाई थी। बिल्कुल सौगंध खाई थी कि आज मेरा बैल मरा है, लेकिन आने वाले समय में मैं किसी के बैल को नहीं मरने दूंगा। तो मेरे पास जितनी भी धन दौलत है, उस धन दौलत से मैं यहाँ पर एक सुंदर सी झील का निर्माण करवाऊंगा। दोस्तों ऐसा ही हुआ कि बाद में उसने अपने पूरे धन दौलत लगाई और यहाँ मेवाड़ में एक बहुत ही सुंदर सी झील बनाई, जिसका नाम है पिछोला झील। दोस्तों इसका निर्माण जो है माना गया है पिच्छू नामक बंजारे ने 14वीं सदी में महाराणा लाखा के समय जो है इसका निर्माण करवाया था। बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये।
तो सीधा सा इसका निर्माण पूछा जा सकता है, सीधा सा इसका निर्माण पूछा जा सकता है कि पिछोला झील का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया, तो नाम आएगा पिछू नामक बंजारा। कब करवाया, तो नाम आएगा 14वीं सदी में। और कब, किसके शासनकाल में, तो नाम आएगा महाराणा लाखा के समय करवाया था। बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं पिछोला झील, पिछोला झील की अगर बात करते हैं दोस्तों, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि पिछोला जो झील है इसके किनारे, इसके किनारे, इसके किनारे दो महल बने हुए हैं और ये महल बड़े प्रसिद्ध हैं। दो महल बने हुए हैं इस झील के किनारे, दो महल बने हुए हैं जिसमें एक महल का नाम है, एक महल का नाम है, हाँ बिल्कुल, एक बार इतना सा आप स्क्रीनशॉट लेंगे वैसे इसके निर्माण का, उसके बाद मैं आपको महलों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इसके किनारे दोस्तों दो महल बने हुए हैं जिसमें एक का नाम है जग मंदिर, एक का नाम है जग मंदिर, दूसरे का नाम है जग निवास। तो जग मंदिर की पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। जग मंदिर है, हाँ जग मंदिर दोस्तों, इसका निर्माण जो है वैसे तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका निर्माण करण सिंह ने, महाराणा करण सिंह द्वारा इसका निर्माण कार्य जो है वो शुरू करवाया गया था, लेकिन इसका निर्माण जो है कंप्लीट करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने। इसका निर्माण कार्य जो है वो निर्माण पूर्ण करवाया था जगत सिंह, निर्माण पूर्ण करवाया गया जगत सिंह। और जगत सिंह जो है, हाँ यहां पर थोड़ा सा याद रखेंगे आप, जगत सिंह फर्स्ट थे, जगत सिंह प्रथम दोस्तों, बिल्कुल जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, पूर्ण करवाया था 1651 ईस्वी की बातें हैं। 1651 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया जग मंदिर का, तो इसका निर्माण पूर्ण करवाया। अच्छा वैसे मैं आपको बता देता हूँ शुरू करवा दिया था, बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि शुरू तो करवा दिया था करण सिंह ने, शुरू करवा दिया था करण सिंह ने, लेकिन निर्माण पूरा करवाया था जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में। नाम आता है कौन सा महल है, तो नाम है जग मंदिर महल। बिल्कुल ये महल है जग मंदिर, हाँ हाँ बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद में हाँ इसी जग मंदिर की बातें बताऊं मैं आपको कि जग मंदिर के अंदर ये जो जग मंदिर है, इसी जग मंदिर में एक तो शाहजहां जो मुगल बादशाह रहा है, मुगल बादशाह शाहजहां ने इसमें शरण ली थी। एक तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न सीधा सा एग्जाम में पूछा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने, मुगल बादशाह शाहजहां ने, मुगल बादशाह शाहजहां ने कौन से महल में शरण ली थी, तो नाम आता है जग मंदिर। और दूसरी शरण यहां से जुड़ी हुई है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान जो है अंग्रेजों को यहां पर शरण दी गई। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के समय, और संख्या में 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी गई दोस्तों, बिल्कुल शरण दी गई। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक बार आप दोबारा से इस चीज को देख लेंगे थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा एक बार इस चीज को दोबारा देख लेंगे कि प्रश्न आता है एग्जाम में कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज अधिकारियों को कौन से महल में शरण दी गई, तो नाम आता है जग मंदिर दोस्तों। जग मंदिर में 1857 की क्रांति के दौरान लगभग 40 अंग्रेज अधिकारी थे जिनको शरण दी गई थी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब ऐसा हुआ कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी, उस टाइम पर अपने क्रांतिकारियों ने कुछ अंग्रेजों का पीछा किया, तो स्वरूप सिंह जो महाराणा स्वरूप सिंह है वो उनको वहां से छुड़ा करके, अपने क्रांतिकारियों से छुड़ा करके ला करके और इस मंदिर में उनको छिपा दिया, शरण दे दी। ये मान लो आप कि इसमें शरण दी। तो ये दो चीजों की दो शरण के लिए प्रसिद्ध है, एक तो शाहजहां ने शरण ली, दूसरा अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी कौन से मंदिर में, जग मंदिर। जग मंदिर इन शरण से
के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सीधा सा प्रश्न आता है, शाहजहां ने अपने पिता से विद्रोह के दौरान जो है, अपने पिता से विद्रोह के दौरान कौन से मंदिर में शरण ली? तो नाम आता है जग मंदिर। कौन से महल में शरण ली? तो जग मंदिर। प्रश्न आता है 1857 की क्रांति के समय 40 अंग्रेज अधिकारियों को स्वरूप सिंह द्वारा कौन से महल में शरण दी गई? तो नाम आता है जग मंदिर। बिल्कुल दोस्तों। हाँ, उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, बिल्कुल स्वरूप सिंह उस टाइम पर मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह, उन्होंने ये शरण दी थी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये चीज मैं लिख देता हूं यहाँ पर। हाँ, स्वरूप सिंह द्वारा, महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा, महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा। हाँ, वैसे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर इतिहास से संबंधित जो अन्य चीजें हैं, इतिहास से संबंधित जो अन्य चीजें हैं वो आपको 1857 की क्रांति के दौरान पढ़ाई जाएंगी। बिल्कुल 1857 की क्रांति के दौरान पढ़ाई जाएंगी। तो इस चीज को यहाँ पर तो अपने को थोड़ा सा शॉर्टकट ही देखना है। बिल्कुल, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, हाँ ममता जी, बिल्कुल यहाँ पर होटल है वर्तमान में, लेक पैलेस। बिल्कुल, हाँ होटल यहाँ पर वर्तमान में गवर्नमेंट ने, हाँ पर्यटन विभाग ने बिल्कुल इसको होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल रणवीर जी यादव जी, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं दूसरा, यहां पर एक महल और है, और उस महल का नाम है जग निवास। बिल्कुल जग निवास। दोस्तों ये जो जग निवास है, इसका निर्माण भी जगत सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण भी जगत सिंह ने करवाया था दोस्तों, लेकिन जगत सिंह सेकंड थे। यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा इंगित करना कि जग मंदिर जगत सिंह फर्स्ट और जग निवास जगत सिंह सेकंड। बिल्कुल दोस्तों, हाँ। और इसका निर्माण जो है ये करवाया गया था 1746 ईस्वी में, 1746 ईस्वी में। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, जग निवास का केवल आपको निर्माण याद रखना है, जगत सिंह सेकंड द्वारा 1746 ईस्वी में करवाया गया था। हाँ बिल्कुल दोस्तों, हाँ हाँ बिल्कुल दोस्तों। इसी झील के किनारे, पिछुआ झील के किनारे यहाँ पर एक मंदिर है, और उस मंदिर के बारे में आपको बता देता हूं। हाँ, चबूतरा आप जिसको कह सकते हो, मंदिर जिसको आप कह सकते हो, नाम आता है गलकी नटनी का चबूतरा, यहां पर बना हुआ है। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम ये पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, अगर हाँ बिल्कुल सौर ऊर्जा द्वारा संचालित नाव यहाँ पर चलाई गई थी, उस चीज को मैं आपको यहाँ पर नोट करवा देता हूँ कि राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित नाव, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित नाव दोस्तों, ये 1997 में चलाई गई थी। यहां पर मैं आपको एक डेट बता देता हूं, 1997। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिल्कुल नहीं, सॉरी 2008 में नहीं, 1997। हाँ 1997 देख लेंगे एक बार इसको दोबारा से, कि पिछला झील के किनारे गलकी नटनी का चबूतरा बना हुआ है। यहाँ राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा द्वारा संचालित नाव 1997 में यहाँ पर चलाई गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जो है कुरैशी जी, फर्स्ट सेकंड का मतलब ये होता है कि हाँ, प्राचीन काल में जो राजा महाराजा हैं, वो अगर कोई शक्तिशाली राजा होता तो उसके जो अगले या जिसको कहें उसके पोता होता जो होते, यानी कि अगली जो पीढ़ियां होती, उसमें उसी राजा के नाम से उसका नाम दोबारा से रख देते, मतलब अपने बेटे का नाम रख देते कि ये भी अपना जगत सिंह है। तो एक हो गया जगत सिंह फर्स्ट, फिर दूसरा जगत सिंह सेकेंड। इस प्रकार से नाम होते थे। बिल्कुल फर्स्ट सेकेंड होते थे। बिल्कुल दोस्तों, तो जगत सिंह फर्स्ट और जगत सिंह सेकेंड। हाँ दोस्तों, उसके बाद में आपको थोड़ा सा